बचपन में तुम्हें स्कूल के अंदर सिखाया जाता है कि क्या सोचना होता है, कैसे बिहेव करना होता है, पर क्या सही है क्या गलत है, सोचते कैसे हैं, ये वो तुम्हें नहीं सिखाते। जब हम छोटे होते हैं तो हम लॉजिक से नहीं ऑपरेट कर रहे होते। हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अब्सॉर्ब करके बड़े होते हैं। हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, सोसाइटी किस चीज़ को वैलिडेट करती है, हमारे आसपास के लोग किस चीज़ को अच्छा और बुरा कहते हैं, हम उसके हिसाब से रिएक्ट करते हैं। दूसरे क्या बोल रहे हैं, दूसरे किस तरह से बिहेव कर रहे हैं और क्या चीज़ उन्हें अच्छी लगती है, हम उसी चीज़ को सही मानने लगते हैं, बिना ये क्वेश्चन करे कि जो वो हमें सिखा रहे हैं क्या वो चीज़ बिल्कुल ठीक है। जिसके मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं उसे अच्छा मान लिया जाता है और जिसके कम उसे डफर या फिर फेलियर का टैग दे दिया जाता है। इसी तरह से सारी चीज़ें चलती हुई आ रही हैं। बट क्या ये चीज़ सही है? एक बच्चे को फेलियर से इतना ज़्यादा डरा के रखना, उसके मन में इस तरीके का भ्रम डाल देना, क्या ये चीज़ सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस तरीके की चीज़ें तुम्हारी ओरिजिनल थिंकिंग को ख़त्म कर देती हैं। तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी ही डेवलप नहीं हो पाती कि तुम किसी चीज़ को खुद से एनालाइज कर सको। तुम एक ऐसे रट्टाबाजी के सिस्टम में फंस जाते हो जहां पे तुम्हें लगता है कि रट के नंबर ले आए ठीक है, और फिर जब कोई तुम्हारी इस बिलीफ को क्वेश्चन करने लगता है तो तुम्हें वो इंसान आइडेंटिटी थ्रेट की तरह दिखाई देने लगता है। पर एक्चुअल में तुम उस आइडिया को डिफेंड नहीं कर रहे होते, तुम अपनी आइडेंटिटी को डिफेंड कर रहे होते हो। इमोशनल रिस्पॉन्स फास्ट तो होता है लेकिन सही कभी नहीं होता। हमारे ज्यादातर डिसीजन हम इमोशंस में बह के ले रहे होते हैं और हमें ये रियलाइज नहीं हो पाता। हमारा ब्रेन फैमिलियर पैटर्न्स को सेफ समझने लगता है। हमें लगता है कि जो चीज हम अपने अराउंड देख रहे हैं वो हमारे लिए सेफ है, क्योंकि अनफैमिलियर पैटर्न हमें ज्यादा स्केरी नजर आते हैं। इसलिए हम टॉक्सिक जॉब, टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक फैमिली ड्रामास, हम इनमें फंस के रह जाते हैं। एजुकेशन का रियल पर्पस तुम्हें एगोइस्टिक बनाना नहीं होता। एजुकेशन का रियल पर्पस है कि कैसे सोचते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं किसी से, अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करते हैं, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होती हैं, डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। ये सब चीज़ें एजुकेशन में आती हैं, लेकिन हमारा सिस्टम तो कुछ और ही हमें सिखा रहा है। रट्टा लगाओ, ओबीडेंट बन जाओ, जैसा दूसरे कह रहे हैं बिल्कुल वैसे एग्जैक्ट चीजें फॉलो करो, और हमें लगता है ये चीज सही है। रियल लाइफ में कैसे मेंटल चैलेंजेस को हैंडल करते हैं ये हमें एजुकेशन सिस्टम नहीं बताता। फेलियर को कैसे हैंडल करना है ये वो हमें बिल्कुल नहीं सिखाते, क्योंकि वो फेलियर को एक रिजेक्शन की तरह बना देते हैं और फिर हम कभी उसे हैंडल करना नहीं सीख पाते। अगर हम कोई चीज़ जीत जाते हैं तो हमें वो चीज़ बहुत बढ़िया लगती है, हम अप्रिशिएटेड फील करते हैं, लेकिन अगर वहीं पे डाउनफॉल आ जाए तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतना बुरा हाल हमारा हो जाता है। एक बात और, एज इस बात की गारंटी नहीं है कि सामने वाला मैच्योर भी होगा। आप बूढ़े हो रहे हो इसका ये मतलब कोई आपसे 50 या 70 साल का इंसान है, जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, वो बहुत ज्यादा मैच्योर होगा। ऐसे लोग मैंने मोस्टली देखे हैं जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है बट मेच्योरिटी नहीं उनमें डेवलप हो पाती, इमोशनल रेगुलेशन नहीं डेवलप हो पाता। अगर ग्रोथ चाहते हो तो अपने इनहेरिटेड बिलीफ्स को क्वेश्चन करना शुरू करो। अपने आसपास की चीज़ों पे सवाल उठाओ। देखो कि जो सिस्टम चला आ रहा है, जिसको सब बोल रहे हैं कि ऐसे ही होता है, क्या वो नॉर्मल, जिसको नॉर्मलाइज करके बैठे वो चीज़ें नॉर्मल हैं? एक बार अपना दिमाग चलाना सीखो, चीज़ों को खुद से एनालाइज करना सीखो। ये बहुत ज़रूरी है अगर तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है तो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।